इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम नंबर 6.21। इसमें क्या है, हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो मैं आपको शुरू के 2 या 3 पार्ट्स करवा देती हूँ, फिर चौथा आप खुद से देख लेना। पहली स्टेटमेंट तो देखो हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं। शो दैट जनरली देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ जेड, नॉर्मली जेड की 2 वैल्यूज आती हैं एज फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्या था, जब डब्ल्यू बराबर हो जेड के। तो हमने देखा था कि डब्ल्यू को जेड के इक्वल पुट करते थे, नॉर्मली जेड की 2 वैल्यूज आती थी। लेकिन आगे लिखा है बट देयर इज ओनली वन इफ a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 4bc इज इक्वल टू 0। पहले इसी पार्ट का प्रूफ दोबारा से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कि w जो है वो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है। फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन है w बराबर है z के, w की जगह z पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, z के अंदर 2 डिग्री की इक्वेशन आ गई, उसके 2 रूट्स आ गए, एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है। जिसमें प्लस का साइन है सपोज उसको हमने क्यू नाम दे दिया, और जिसमें माइनस का साइन है सपोज उसको हमने आर नाम दे दिया। तो कितने आंसर आए जेड वाली इक्वेशन के, 2 आंसर्स आए, एक क्यू और आर, और इनको क्या कहा जाता था, फिक्स पॉइंट। ठीक है, जिसमें इन्होंने बता दिया कि क्यू ये है और आर ये है। और अगर इसमें a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 4bc की वैल्यू 0 हो गई तो क्यू और आर दोनों बराबर हो जाएंगे और एक ही आंसर हमारा रह जाएगा। तो यही चीज क्वेश्चन में कही गई थी कि अगर a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 4bc 0 हो जाए तो फिर हमारे पास एक ही आंसर रह जाएगा, अदरवाइज हमारे पास 2 अलग अलग आंसर है। ठीक है, ये पार्ट तो हमने कल भी कर लिया था। इसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास कि ये जो 2 अलग अलग पॉइंट आए हैं क्यू और आर, उसके लिए हमें ये लिख कर दिखाना है कि w माइनस क्यू अपॉन w माइनस आर बराबर आना चाहिए k इंटू जेड माइनस क्यू बाई जेड माइनस आर की। तो अब हम यहाँ से सेकंड पार्ट का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास है कि मान लो क्यू और आर 2 अलग अलग फिक्स पॉइंट थे। आपको पता है क्यू की वैल्यू भी और आर की वैल्यू भी, और ये भी पता है कि क्यू और आर किस इक्वेशन से निकल कर आए थे। तो क्यू और आर दोनों जो है जेड के अंदर 2 डिग्री की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों उस 2 डिग्री की इक्वेशन के रूट्स थे। तो क्यू भी सेटिस्फाई कर रहा है, आर भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये 2 इक्वेशंस आ गई। इसके बाद इन्होंने इसको खोल दिया, सी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू को एक तरफ रखा और बी माइनस क्यू डी को दूसरी तरफ ले गए। ऐसे ही सी आर स्क्वायर माइनस ए आर को एक तरफ रखा और बी माइनस आर डी को एक तरफ ले गए। उसके बाद जो हमें क्वेश्चन में चाहिए था, हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी w माइनस क्यू अपॉन w माइनस आर। w की हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, ऊपर भी और नीचे भी, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। फिर ऊपर नीचे दोनों एलसीएम लिया, टोटल में से सी जेड प्लस डी जो है वो हट जाएगा। उसके बाद ऊपर की तरफ जेड वाला पार्ट इकट्ठा कर लिया, बिना जेड वाला अलग कर दिया। ऐसे ही नीचे की तरफ भी जेड वाला पार्ट इकट्ठा कर लिया और बिना जेड वाला पार्ट अलग कर दिया। उसके बाद ऊपर हमारे पास b माइनस क्यू डी की ये वैल्यू आई थी, b माइनस क्यू डी की ये वैल्यू आई थी, ये हमने यहाँ पुट कर दी, और b माइनस आर डी की ये वैल्यू आई थी, ये हमने यहाँ पुट कर दी। इसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन है, सी क्यू कॉमन, इन दोनों में से क्यू कॉमन है वो निकाल लो, इन दोनों में से आर कॉमन है वो निकाल लो। उसके बाद फिर पूरे में से a माइनस सी क्यू कॉमन आके बचेगा जेड माइनस क्यू, और नीचे से a माइनस सी आर कॉमन आके बचेगा जेड माइनस आर। जेड माइनस क्यू और जेड माइनस आर एज इट इज, और हमने k किसको कह दिया, a माइनस सी क्यू बाई a माइनस सी आर को। ठीक है, तो ये हमारा था सेकंड पार्ट का प्रूफ। ऐसे ही हमारे पास अब थर्ड पार्ट का प्रूफ है।